हेलो 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 एवरीवन। हम दिखाई दे रहे हैं आपको। हाँ भैया, अब दिखाई दे रहे हैं। अच्छी बात है बेटा, ठीक है, अच्छी बात है। अब बात क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। 5.2 ही चल रही है अभी, है भैया? हाँ बेटा, 5.2 है ना। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 है। लेकिन आप बोलना कि चाहते हैं अपने चाचा ने, मतलब ये है क्वेश्चन है ना। हाँ, कि डिटरमाइन द एपी उस थर्ड टर्म इज 16। इसकी तीसरी टर्म क्या है बेटा? आपकी 16 है। तीसरी टर्म को मैं A3 बोलता हूँ। हाँ, सबको पता है ना। हाँ, एंड द सेवन टर्म, जो सातवीं टर्म है ना बेटा, वो क्या है? एक्सीड यानी ज्यादा है बेटा, है भैया? हाँ, सातवीं टर्म ज्यादा है पांचवीं टर्म से। क्या सुनना, क्या हो गया इसको? छोड़ो। सातवीं टर्म बेटा ज्यादा है पांचवीं टर्म से बाय 12। जो बात जो इतनी सी लाइन है, इस लाइन को खाना मतलब ऐसा मत लो। छोटी सी लाइन देखना, हल्के से आपके मजे दे रही है, हैं? हाँ, थोड़ी सी चाल चल रही है, थोड़ी सी है। तो चाल चलने में क्या बेटा, सुनना, ये हल्की सी बात नहीं बोल रही है कि आपको जो A7 है वो ज़्यादा है A5 से। कितना? 12। समझ रहा है बच्चा? कितना ज़्यादा? 12 ज़्यादा है ना? हाँ, इतना समझ में आया? हाँ, यानी कि A7 देखना, हम जब भी ज़्यादा कम, जब इससे बोले ना मल्टीप्लाई में बोले कि उससे भी वो 2 गुना है 3 गुना है, मैं हमेशा क्या लगाऊंगा? इक्वल टू, हमेशा। अब जो लगाना वो लगा दूँ, है? हाँ, प्लस लाइन को लगाने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि जब भी आपसे कम ज़्यादा या 2 गुना 3 गुना, समझ रहे हो ना, डबल तिबल, जब भी आपसे बोले तो आपको हमेशा इक्वल टू लगाना है। जिन भी बोले ना, उसने की बोला देखो A7 7 टर्म, यानी कि A7 ज़्यादा है 15 टर्म से ना, यानी कि A5 से। ठीक, तो हमेशा इन दोनों के बीच में मैं इक्वल टू लगाऊंगा। अब उसने बोला कि ज़्यादा है 12। कौन ज़्यादा है? A7। तो मैं उल्टे करूँगा बेटा, उल्टे क्रम है ना। हमने उल्टे क्रम में बेटा ना सुनना कैसे? क्योंकि देखो उसने बोला क्या है कि A7 ज़्यादा है, यानी A7 तो ज़्यादा ही है ना। अगर तू यहाँ पे इक्वल टू, अगर यहाँ पे तो 12 करता है तो ये गलत माना जाएगा। क्यों कह रहे हो? तो पहले से ज़्यादा है, तो बराबर का साइन लगाया है ना, यानी इक्वल टू करना है तेरे को बराबर करना है। अरे बेटा तेरे तराजू देखा है? तराजू, हाँ, अगर तराजू मतलब एक तरफ ज़्यादा है और तू कम नहीं कर सकता, तेरे को बढ़ा सकता है, तो तेरे को ये वाला पार्ट भी तेरे को बढ़ाना पड़ेगा। दोनों तरफ तेरे को सेम वजन रखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो उल्टा बोल के, अच्छा ये ज़्यादा है, ज़्यादा यानी कि इसका वजन नीचे हो रहा है, अब इसका वजन ऊपर है, इसका वजन ऊपर है, तो क्या करेगा कि इसमें तू ज़्यादा वजन रखेगा ताकि नीचे आ सके, है ना, यानी बराबर करने की कोशिश करेगा। तो उसमें क्या है, ये पहले से ही 12 था। इसने बोला A7 ज़्यादा है 12, तो पहले से ज़्यादा है, तो अब इसको नहीं करेगा, अब इसको करेगा 12। देख बालक, ना, इसको क्या करेगा? 12 करेगा, इसको ज़्यादा करेगा। समझ रहा है बालक? हाँ, बस यहाँ पर हल्का से ये समझना है, और तो कुछ भी नहीं है। बस इसमें बोला गया था डिटरमाइन, डिटरमाइन का मतलब होता है AP बनाना, ठीक है? हाँ, इसको दे क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको दे क्वेश्चन नंबर 2। बस इसको फर्स्ट दे, इसको सेकंड दे, ठीक है? एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दो, एक क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब कुछ नहीं, खोल दो ना, ये क्वेश्चन को खोल देंगे। पहले बताओ इतना समझ में आया? अरे इतना समझ में आया ना बालक? और बालक है कि ये तो सिंपल है, A3 16 दे रखा है, ये इसने बोला है कि A7 और A5 में दोनों ज़्यादा है, A7 ज़्यादा है, तो मैं A7 को नहीं करूँगा, हमेशा एक 12 करूँगा। हमेशा ऐसे करना है आपको, जब भी कम भी ज़्यादा बोले ना, तो आपको हमेशा उल्टा करना है ना। आप तो डायरेक्ट क्या करना, उल्टा, पहले इस उल्टे को साइन लगाओ, फिर उल्टा बोलो। उसने इसको बोला है तो आप इसको करोगे, ठीक है? हाँ, वो उल्टे और खत्म हो सब आती है। हाँ हाँ, तो बताया आपको उल्टे और खत्म बहुत आती है। चलो पहले ना कोई सी भी क्वेश्चन सोल्व कर लो, मैं सेकंड वाले करता हूँ ना। एक क्वेश्चन सेकंड सोल्व करते हैं कि देखना, ये लिख रहा है क्वेश्चन सेकंड, ये लिख रही है, क्या लिख रही है? ये लिख रही है, कुछ नहीं, ऊपर से कॉपी कर लिया उसमें, है ना। ये क्वेश्चन सेकंड को खोलो। इसको कैसे खोलूंगा कि हमेशा पहले A लिखूंगा, फिर 7 से 1 कम 6 होता है, 6 और पीछे D चिपका दूंगा। हमेशा ऐसे करता हूँ मैं, ये मेरे गंदे हरकतें खोलने लगी। हाँ, A5 को कि पहले A लिखो, फिर 5 से 1 कम लिखो 4, और पीछे D चिपका दो। प्लस में देखो 12 चल रहा था, 12 का 12। A5 को खोलना आया, A7 को खोला मैंने, खोलना आता है, खोलना मैंने पहले बहुत सिखाया है, ठीक है ना। हाँ, अभी दोबारा सीख लेने आता तो, ठीक है बालक? इतना समझ में आया? हाँ भैया, अब भैया है। अब देख, दोनों तरफ A सेम सेम है, जब भी ना दोनों तरफ देख, दोनों तरफ A सेम सेम है, जब भी दोनों तरफ पीवर ना, पीवर सेम होनी चाहिए दोनों तरफ। अगर क्या पीवर अगर सेम होती है तो उसको उड़ा दे बेटा, काट दो उसको। क्यों?
क्योंकि देख ये ए जो है ना ये उधर आके नेगेटिव का बन जाएगा। देख अगर इक्वल टू पार करेगा ना तो नेगेटिव का बन जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस का है, यानी सेम दिख रहा है, वास्तव में है नहीं। हाँ ये उधर आगे बेटा ये भावना बदल जाएगी, ये उधर आगे चल जाएगा। देख समझ रहा है? चल ऐसे कर ले, अगली बार से डायरेक्ट उड़ाएंगे फिर से। ए था, अगर ये इधर आएगा तो माइनस का ए में से ए गया तो देख ये ए था, ये वाला जैसे ए इधर आया माइनस का बन गया, ऐसे ए चल जाएगा, जीरो आएगा। देख अगर ऐसे जाना ही था तो आया ही क्यों बालक, वहीं पे नहीं मट, है ना? कैसे जाना ही था तो आया ही क्यों? मैं गाना अच्छा गाते हो, गाना ही बेटा समझा रहा हूँ ना। फिर दो अगर पीवर से लिखा ना तो काट दो उसको, तो सेम है नहीं, वो नाटक कर रहा है बस। अच्छा तो बहुत बातें करते हो आप। हाँ और क्या करें बेटा, टाइम पास करना पड़ता है। हैं नहीं नहीं बेटा मजाक कर रहे हैं ना। हाँ मजाक कर रहे हैं। अब देख एक जैसा को मिलाओ, 6 ये देख डी है, ये 4D है, तो डी को डी के संग मिलाएंगे अपन हैं। हाँ भैया 6D 4D इधर प्लस का है, उधर आएगा तो माइनस का। 6D इधर क्यों नहीं आया? 6D को उधर लिया, कोई बात नहीं, एक ही बात पड़ेगी है भैया। हाँ तो मैं लाऊंगा इधर, हाँ ला के देख ले, कोई बात नहीं, आंसर भी आएगा। और उसे करके भी देखना चाहिए, क्योंकि इससे अपने को थोड़ी बहुत खुद को नॉलेज मिलती है, मजा भी आता है। 6D में से 4D गए तो क्या बोल रहे हो भैया? अरे देख 6 एप्पल में से 4 एप्पल गए तो तेरे पास 6 एप्पल थे, 6 एप्पल में से 4 एप्पल चुरा लिए थोड़े से, तेरे पास कितने बचेंगे? 2 एप्पल। वैसे देख यहाँ पे 6D थे, 6D में से 4D मैंने चुरा लिए, तेरे पास कितने डी बचेंगे? कि 2D भैया ना, 6 में से 4 के 2 और डी का डी 2D इज इक्वल टू में 12। क्या मैं 2 को इधर भेज दूं? हाँ तो देख मेरे पास कितना आ गया, 12 अपॉन में 2, इसको काट दो भैया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 आया भैया, डी आ गया भैया 6। हेलो हेलो डी क्या आपको दिख रहा है कि नजरे डी पर है? अबे डायलॉग हमें सुना सुना लग रहा है। हाँ बेटा मैं इसे कॉपी करा और क्या? कॉपी करते हो? कॉपी नहीं करते बेटा, मेरे टीचर है वो। हाँ हाँ जिसका डायलॉग है ना ये, वो मेरे ही टीचर है। अब टीचर से तो ले सकते हैं बेटा चीजें हैं। हाँ डी इज कल टू 6 है। अब सुनना, मेरे को तो ए भी निकालना है, क्योंकि डिटरमाइन ए पी बनाने के लिए मेरे को 2 ही चीज़ की रिक्वायरमेंट है, एक तो ए की और एक डी की। डी मिल गया, ए कैसे मिलाऊंगा, मतलब एक से कैसे मिलेंगे अपन? तो इसको खोल ले बेटा, ये तो दे रखा है अभी। हाँ तो लिख ले क्वेश्चन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या बोलती है कि A3 इज इक्वल टू में 16 है भैया, तो A3 को खोल दे। कैसे खोलेगा? ए लिख, तो हमेशा ए लिखना पहले, तो फिर 3 से 1 कम कर 2D। भैया कितनी बार सिखाओगे? ये मैं चाहता हूँ देख कोई बच्चा अगर नहीं सीख पाया तो यहाँ पे सीख ले, है ना? तो मैं हमेशा बार बार सिखाने का थोड़ा प्रयास करता हूँ, मैं थोड़ा अच्छा बेस बना रहे बच्चे का, है ना? ठीक है अब देख यहाँ से डी की वैल्यू पता है मेरे को, तो डी की वैल्यू यहाँ पर रख दूंगा मैं, तो a प्लस में 2 डी है मेरा 6 इज इक्वल टू में 16। अब देख a का a, देख पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 जा 12 है ना, अभी जोड़ मत देना कि a प्लस 2, 2 6 जा 12 ना। क्या दिख रहा है आपको? हेलो ये पोर्शन दिख रहा है क्या बालक? हाँ भैया दिख रहा है, दिख रहा है हमें तो दिख रहा है, आपको पता नहीं, मेरे को भी दिख रहा है। और क्या ये 12 प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा जी। 16 में से 12 गया तो कि 4, तो ए आ गया आपका 4। अब देख अब लिख दे यहाँ पे AP, देख अब AP बहुत सिंपल बन जाएगी। देख A1 4 आ गया। अब देख इसमें क्या D था 6 था, D को जोड़ दे, A2 निकाल ले, A2 कैसे निकालेगा? इन दोनों को जोड़ दे, 6 और 4 10, A2 10 आ गया। अब अगेन 10 में 6 जोड़, 10 और 6 16। अब बस आगे पॉइंट पॉइंट लगा दे, बन गई तेरी AP। क्या दिख रहा है आपको ये बालक? यार लग तो ना मेरे को दिख रहा है आपको ये, एक सेकंड को देखो ना, ये इतना ये शायद दिखना चाहिए। 12 दिख रहा है क्या? 16 माइनस 4, इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं कैमरे को पहले ना, एक सेकंड देखना। ज़्यादा हो गया, ठीक है। हाँ ऐसा लग रहा था मेरे को कि दिख नहीं रहा, तो थोड़ा मैंने कैमरे को थोड़ा ऐसा कर दिया, ठीक है ना? अब तो दिख रहा है आपको, चलो अच्छी बात है बेटा। ठीक है बस 3 निकाल दो, 3 का गड्ढे से लगा दो, अपना काम बन जाता है। ठीक तो फटाफट से इसको छापो, और नहीं समझ में आ रहा तो बेटा वीडियो को पीछे कर सकते हो, नीचे मेरे नंबर है आपको मिल जाएंगे ना,
वहाँ पे चाहो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो मेरे से, कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना। इंस्टाग्राम आई डी मुझे दे रखी है मैंने, चाहो तो उस पर आप पूछ लो, फॉलो करनी होती है, देख तुम्हारी इच्छा हो तो कर लो। तुम्हें लगे कि भाई ये गंदा चेहरा हमारे सामने रहे, है ना, गंदा चेहरा नहीं बेटा, अच्छा चेहरा करो, फेस अच्छा करो, सुबह सुबह मैं धोता हूँ, तुम्हारे तरह नहीं हूँ ना। हाँ, तो अगर आपकी इच्छा है तो भैया आप कर सकते हो इंस्टाग्राम पे ना, वरना आपकी लाइव भी पूछ सकते हो, बड़ी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फटाफट से उतारो बेटा, फटाफट से बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। अरे उतारो भाई, क्या मेरे से बात ही कर रहा है। हट। हाँ भाई, कैसे हैं, ठीक है। मेरे को वीडियो रफ करना पड़ता है, इसलिए मैंने करा, थोड़ा सा मैंने वीडियो थोड़ा सा पोस्ट करा था बेटा, है ना, कैसे मतलब। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलना चाहता है कि थोड़ा बोर्ड में थोड़ा साफ करा, थोड़ा क्लीन करा मैंने। हाँ भैया, कौन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, बोल रहा है कि फाइंड द 20 टर्म। है भैया, तुमने बचपन में कर लिया था 20 टर्म। हाँ, एन वाला फॉर्मूला लाएंगे और लाइव जिंगल वाला। नहीं बेटा, तो थोड़ा सा पंगे हैं यहाँ पे, हैं। को आने में देख लेंगे, डरते थोड़ी है, हमें डरना कभी नहीं है, डरना किसी से नहीं डरना हमेशा लाइफ में ना, सब लड़के हो लड़कियाँ हो, ज़्यादातर गर्ल से बहुत ज़्यादा डरती बेटा, ऐसे देखा मैंने, ऐसे मैथमेटिक में ना, ऐसे कभी नहीं डरती। ऐसे मेरी बहन है, फिर बहुत प्रमाण आती है, मैं करता है ये बेटा, बाहर नहीं आनी चाहिए किसी बात ना, डरते रहते हम दोनों। हाँ, तो मैथ से कभी नहीं डरना बेटा, ठीक है। सवाल आपको मारेगा थोड़ी है, अभी नहीं आने बाद में देगा, पर आएगा, है ना। और मेरा मकसद है आपको अभी ही सिखाना, तो अभी सीखोगे, अभी सीख बेटा। अगर नहीं आ रहा वीडियो को दोबारा पोस्ट करके दोबारा पीछे कर गया ना, तो देख सकता है आराम से, तो टेंशन मत ले, मैं तो अभी सिखाने थोड़ा प्रयास करूँगा। सुन, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये थोड़े से पंगे रहता है बेटे, यहीं पे हल्के से पंगे, ज़्यादा पंगे ना है, बस इतना सही है। फ्रॉम द लास्ट क्या बोलना चाहता है, सुनना ध्यान से, कि 20 टर्म फाइंड करो ना। 20 टर्म यानी जो 20 नंबर पर आ रही है ना, वो वाली टर्म आपको फाइंड करनी है फ्रॉम द लास्ट। लास्ट से गिनना पर 20 टर्म, कहाँ से गिनना, शुरू से नहीं गिनना, लास्ट से गिनना है। 1 2 3 4, देख समझ रहा है। किस बार तो इधर से गिनता था हमेशा, अब तो पीछे से गिन रहा है ऐसे, 1 2 3 4 5 6। बेटा भावना दिल लगी, तो आगे से गिनने पहुंचता कुछ हो रहा है, पीछे भी गिनने से सोचता कुछ हो रहा है, समझ रहा है, समझ रहा है बालक। अरे तू इसे देख, यहाँ पे देख, एक तू बैठा है यहाँ पे ना, यहाँ तू बैठा हुआ है, यहाँ बहुत प्यारा सा, हाँ, एक हमारा दोस्त है, इसका नाम है कल्लू। कल्लू बैठा हुआ है यहाँ पर, तू है ना, और यहाँ पे बहुत प्यारी सी एक कन्या बैठी हुई है, कल्लू के पास में कन्या, बेटा ऐसी है, बहुत प्यारी सी कन्या बैठी हुई है। हाँ बेटा, इसके बाल भी है ना। और चल मैं काउंट करने वाला आदमी हूँ, मैं काउंट कर रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ बताऊँ कि उधर कन्या कहाँ बैठी है, तो इधर से बोलूँगा, तो मैं ये बोलूँगा 1 2 3 कि तीसरे नंबर पे कन्या बैठी है। पर मैं इधर से गिनूँ तो कि पहले नंबर पे कन्या बैठी है ना। तो भावना बदल जाती है ना, अगर तो आगे पीछे से बोलेगा तो भावनाएं बदल जाती है ना, भावना समझ रहा मतलब फीलिंग बेटा, हाँ, कि फीलिंग बदल जाती है ना। यहाँ से गिनने पे कुछ और आता है, वहाँ से गिनने पे कुछ और आता है। ऐसे उसने बोला क्या कहा, गिनना कहाँ से, लास्ट से गिनना है बेटा ना, तो आगे से मत गिन देना, आगे से गिनने में थोड़ी सी भावना बदल जाएगी, मतलब तेरा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इस कन्या को उठाते हैं यहाँ से, कन्या बेटा पढ़ाई करो जाके, यहाँ से हटो। सर कन्या कहाँ चलेगी बेटा, कन्या पढ़ाई करने की, तुम भी पढ़ाई करो। हाँ, सुनना, तेरे कहाँ से गिनना, तेरे गिनना लास्ट से, आगे से मत गिनना। उसने लास्ट बोला है, जब लास्ट नहीं बोले तो फिर आगे से गिन, समझ रहा ना। लास्ट बोले तो फिर लास्ट से ही गिनना है, फिर लास्ट से कैसे गिनेंगे। हाँ, तो वही समझने वाली बात है। कुछ मत कर, जब भी तेरे लास्ट से 20 टर्म फाइंड करने बोले ना, पहले तो चुपचाप से डी निकाल ले। क्या निकाल, डी निकाल, है ना। हाँ, जब भी डी है तो डी निकाल ले, तो डी मत निकालना, एक काम कर, इस एपी को उल्टा कर दे, ऐसे लिखी हुई ना एपी, इस एपी को उल्टा कर, 3 8 13 और लास्ट में लिख रहा था 2 5 3, इसको उधर लिया, 2 5 3 डेस और देख 13 8 और 3 दिख रहा है। इस एपी को बस मैंने पलटा के लिख दिया, थोड़ा ऐसे भावना थोड़ी सी बदल दिया है ना। 13 फिर 8 फिर 3, जो शुरू वाला था वो आखिरी बन गया बेटा, है ना। हाँ, बस यही बात है। अच्छा, अब क्या करना है, अब देख यहाँ पे निकाल डी, तो डी यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो जरूरी इधर मैंने डी के लिए बोलता है, डी के लिए कोई सी भी दो लाइन के नंबर चल जाते हैं, जो कि लाइन में होनी चाहिए, लाइन में नहीं, उसके जस्ट बाद वाला, फिर इन दोनों से मैं डी निकाल सकता हूँ। इन दोनों से डी नहीं निकलेगा बेटे, इन दोनों से ना, जो आगे पीछे आ रहे हैं ना, उनसे निकलता है बस। इनसे निकाल ले, फिर इनसे निकाल ले डी, किससे निकल सकता है, एक काम कर, इससे निकाल ले डी ना, थोड़ा अच्छा रहेगा, छोटी वैल्यू ना, हाँ निकल जाएगा। कैसे निकालते, उल्टा करके भी यहाँ से,
3 माइनस 8 कितना आ जाएगा? माइनस का 4 नहीं माइनस का 5। मैं थोड़ी कमजोर अभी मैं क्या कर रहा था वाला। हाँ कितना माइनस का 5। अरे 8 बड़ा है ना तो माइनस का आएगा, माइनस का 5 आया। अब सुनना एक बार, अगर डी यहाँ पे लिख दूँ -5। अब सुनना एक बार, अगर डी -5 आया और मेरे को बोला उसने 20 टर्म निकाल लिए, 20 टर्म निकाल सकता हूँ मैं कैसे? अरे जब एपी पलट दी ना मैंने, बस अब तो जिससे करता आ रहा है वैसे कर ले बस, और कुछ नहीं करना। बस तेरे को पता करना था कि D2 यहाँ से भी निकाल सकता है, कॉमन सेंस से तेरे को आ ही जाता ना। बस जब भी लास्ट बोले तो एपी को पलट दे, और जिससे क्वेश्चन करता आता है तो वैसे ही कर है। हाँ यहाँ पे लगा दे एन वाला फॉर्मूला, कोई ज्यादा वो नहीं है। जब भी लास्ट बोले एपी को पलट देना, और कुछ भी नहीं है, हैं? हाँ अब ये वाला फॉर्मूला लगा दे जो कि तू पहले से करता आता है, ठीक है? ये वाला एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, इसके अंदर पटा तेरा आंसर ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है? ए 20 बोला है, एन की जगह पे 20 रख दे। ए कितना है? ए भैया 253 है ना, ए पे को पलट दिया 253 है, 253 प्लस एन कितना है कि एन है भैया 20 बोला ना, 20 लेना है ना। हाँ 1 का 1, डी कितना है भैया? डी -5, ठीक है? हाँ सोल्व कर इसको फटाफट से, जाएंगे बेटा। A20 253 कितना? 20 में से बन गया तो 19। बहुत टूटी चौक आजकल, क्या करे बेटा? मल्टीप्लाई में माइनस का 5 ना, मल्टीप्लाई काम करता है, ठीक है? 19 5 जाओ 95, और 5 ने बता 5 करोगे 4 9 5 में 5 5 9, सही तो बोला था मैं। कितना आएगा? 95। 253 माइनस का 95 आएगा बेटा, है ना कि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 95। अब 253 में से 95 को माइनस कर ले, है ना? कर एक तरफ माइनस, कैसे करेगा? यहाँ पे कर ले काम कर, देख 13 में से 5 गया तो 8, हाँ ये बना 4, फिर 14 में से 9 गया तो 5, वो 1 का 1 ना, 158 कितना है बेटा? 820 तेरा 158 आया, ये आ गया तुम्हारा आंसर, खत्म बेटा, है ना? ये तुम्हारा आंसर आ गया। 820 कितना है? 158, ये बेटा तुम्हारा लास्ट सही है, क्योंकि मैंने एपी को पलट दिया था। आ रहा है बस समझ में? हाँ अगर नहीं आ रही तो बेटा वो दोबारा कह रहा हूँ मैं, वीडियो को थोड़ा पीछे कर सकता है तो ना समझ सकता है, नीचे कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है? हाँ ठीक है बेटा, तो फटाफट से मांडो उसको। अब करेंगे अगला क्वेश्चन, वो करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है? हाँ तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेटा पढ़ाई करो, और क्या? हाँ पढ़ाई नहीं करते हुए सुना है आजकल, बेटा पढ़ाई करने में अच्छा ध्यान दो, तो पढ़ाई करने से ही तुम्हें चीज़ें अच्छी आगे आगे मिलेगी। हाँ भैया हमने सुना था पढ़ाई से कुछ नहीं होता, बेटा पढ़ाई से बहुत कुछ होता है, तूने भी देखा है? हाँ ठीक है। हाँ तो फटाफट से मान लो बेटा, इस बारे में अभी कभी डिटेल में बात कर लेंगे पढ़ाई से क्या क्या हो सकता है, ठीक है? हाँ 10th मिल रहा है, मैं तुम्हें ये बताऊंगा, मैं ये भी बताऊंगा कि 10th के बाद क्या क्या लेना है कैसे नहीं लेना, ठीक है? हाँ अभी फटाफट से छापो उसको, ठीक है? अभी तुम्हारा मकसद है अच्छे अच्छे नंबर लाना, उसको 2 महीने मिलेंगे तुम्हारे नाम से, क्यों टेंशन ले रहा है वाला और वाले के? फटाफट से छापो और आगे बढ़ेंगे। बाय, सी यू।